जय हिंद एवरीवन। तो क्या हाल है मेरे भाई को, सब बढ़िया ना। तो गाइस बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सीआईएसएफ के एडमिट कार्ड का जो लोग वेट करे थे उनका इंतजार खत्म हो गया है ना। सीआईएसएफ का पूरा जो डिटेल है एडमिट कार्ड की, वो पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत लोग ने फॉर्म भरा है, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ज़रूरी हो जाता है कि सीआईएसएफ का जो एडमिट कार्ड है वो कब आएगा और एग्ज़ाम कब होगा, उस चीज़ के बारे में जानकारी है ना। बहुत अच्छी जानकारी हाथ लगी है। आप लोग जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों का ये एक हक रहता है कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। अब बेसिकली अभी जो एग्ज़ाम मतलब जो चल रहे हैं वो 2019 के एग्ज़ाम चल रहे थे, जो कि एंड हो गए है ना। एंड हो गए हैं, मतलब 2019 का जो सीआईएसएफ का था वो अभी तक हुआ नहीं था, तो वो अभी जाके एंड हुआ उसका, है ना। आप लोगों को पता ही होगा ये सब चीज़ें। तो सीआईएसएफ का जो अभी जो फॉर्म भराया था सितंबर अक्टूबर में, उसका एडमिट कार्ड बहुत जल्द आपके सामने होने वाला है। मुझे कहीं ना कहीं से पता चला है कि ये जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका हो जाएगा। वो तो होना था दिसंबर के फर्स्ट वीक में, लेकिन जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका क्या जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। और उसके कुछ दिनों बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम पहले क्या होगा, पहले सुन लो कि एग्ज़ाम जो होगा वो होगा सबसे पहले आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद वहाँ पे आपको जिन जिन का ये निकलेगा उसके बाद आपको वहाँ पे डेट दे दी जाएगी। वहाँ उसके बाद आपका क्या होगा, रिटर्न होगा। रिटर्न का जो एग्ज़ाम निकलेगा उसके बाद अब सीधे टाइपिंग होगा, है ना। तो फाइनली जो होगा वो टाइपिंग होगा। उसके पहले जो होगा वो अपना फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिटर्न, उसके बाद आपका टाइपिंग होगा लास्ट में, है ना। तो ये चीज़ें स्किल टेस्ट है, तो मतलब इसमें 3 पड़ाव है, 3 पड़ाव पार करने चाहिए, करेंगे आपको, तभी आप लोगों का होगा सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन पोस्ट जो है हेड कांस्टेबल एएसआई हेड कांस्टेबल की है, और साथ में इसमें जो आपका मेरिट बनेगा वो बहुत खतरनाक बनेगा, क्योंकि 540 पोस्ट है और 540 पोस्ट के लिए लगभग 15 लाख फॉर्म भरा चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे भारत वर्ष से भरे हुए हैं फॉर्म, 15 लाख फॉर्म से ज़्यादा ही भरा चुके हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है, इसलिए तैयारी बिल्कुल मजबूत तरीके से कर लेना। बहुत ईजीली पेपर आता है, बहुत ईजी पेपर आता है, मैं चैनल पर डाल दूँगा, है ना। मैंने भी पिछले बार दिया था, लेकिन क्या हुआ, थोड़े बहुत नंबर से मेरा रह गया, है ना। मैं बता रहा हूँ उस चीज़ के लिए कुछ वो नहीं है, थोड़े बहुत नंबर से रह गया था मैं, है ना। तो जनरली बहुत अच्छे भर्ती रहती है ये। अभी और भी इसमें आने वाली है, इसमें ट्रेडमैन्स की भर्ती आने वाली है, में सीआईएसएफ में, जो कि सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के तहत आती है। और ट्रेड्स की जो भर्ती रहती है उसमें आपको पता ही है, आपके जितने भी ट्रेड्स है उसके आपके सर्टिफिकेट लगेंगे। तो सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, क्या करना है, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि बहुत ईजी हो जाता है सर्टिफिकेट बनवाने के बाद सिलेक्शन लेना, क्योंकि उसका कट ऑफ कम जाता है। जैसे बार्बर हो गया, कोबलर हो गया, उसके बाद कारपेंटर हो गया, इस तरीके की आते हैं उसमें, टेलर हो गया, है ना, ड्राइवर हो गया, तो बहुत अच्छे से हो जाता है सिलेक्शन। तो बस यही बोल रहा था मैं आपको कि एडमिट कार्ड जनवरी के फर्स्ट वीक में आएंगे। उसके बाद आपका जनवरी में ही आपका पीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद फरवरी मार्च तक आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा। उसके बाद क्या होगा, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा मेडिकल होने के बाद, और फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी। मतलब 2023 में ही होगा ये सब कुछ, है ना। तो बस यही बता रहा था। इसके जो पीडीएफ्स है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, साथ में इसके साथ साथ आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो भी मैं डाल दूंगा। प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो प्रैक्टिस सेट बिल्कुल करते रहना। जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो उसका प्रैक्टिस सेट बिल्कुल करते ही रहना। अगर प्रैक्टिस सेट नहीं करोगे और चुपचाप पढ़ते रहोगे तो क्या पढ़ रहे हो आप, इतना इतना कोई काम का नहीं रहेगा। क्योंकि आपने अगर मान के चलो इतना सा पढ़ा और उसका प्रैक्टिस सेट लगाया है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं यही बोल रहा था कि आप लोग बिल्कुल तैयारी अपने ज़ोरों शोरों से यहाँ तक चलते रहेंगे, है ना। और बस यही बता रहा था मैं आपको। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जय भोलेनाथ।